कोरोना की स्थिति को देखते हुए और आम लोगों की सुरक्षा के लिए चुनाव नहीं कराया जा सकता। दूसरा बाढ़ है, क्योंकि इस बार मानसून बहुत पहले हम लोगों के बिहार में आ गया। ऐसे परिस्थिति में कोरोना और बाढ़ को देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने आगे बढ़ाया, और क्योंकि 15 जून तक चुनाव नहीं हुए तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को ये तय करना पड़ा, क्योंकि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी का 5 साल पूरा होने के बाद कोई टेन्योर बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं। तो हम लोगों ने एक कानून बनाकर ऑर्डिनेंस के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल की सहमति से बिहार में एक परामर्शी समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से गांव के सारे विकास कार्य किए जाए। ना हम वित्तीय पावर को हम काटने का काम करें, वित्तीय पावर उनके साथ रहेंगे। पंचायत में जो विकास कार्य चल रहे थे वो लगातार चलते रहेंगे, और जो उनको मानदेय एक मुखिया के तौर पर मिल रहा था, परामर्शी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी मिलता रहेगा। इसलिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कि बिहार लगातार गांव के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर काम करता जाए और इसमें कहीं से भी रुकावट नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने परामर्शी समिति का गठन किया। ये पंचायतों में एक तरह से जो मुखिया थे उनको अध्यक्ष बनाया गया परामर्शी समिति का, उप मुखिया को उपाध्यक्ष बनाया गया, जो वार्ड सदस्य थे उनको, सभी लोगों को उसका सदस्य बनाया गया, पंचायत सचिव को उसका सचिव बनाया गया। उसी तरह प्रमुख जो थे उनको प्रखंड के परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर वहाँ जो माननीय विधायक सांसद हैं उनको उनका सदस्य बनाया गया, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको सदस्य बनाया गया। उसी तरह जिला में जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, माननीय सांसद विधायक को, विधान परिषद को उसमें सदस्य बनाया गया, सभी जिला परिषद सदस्यों को सदस्य बनाया। इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने फिर से उंगली जामा पहनाने का काम किया, और लोकतंत्र स्थापित रहे बिहार में, इसकी पूरी संरचना परामर्शी समिति के माध्यम से स्थापित किया। लेकिन ये वैकल्पिक है, ये मात्र कुछ दिनों के लिए क्षणिक है, क्योंकि हम तुरंत चुनाव में जाने वाले। जैसे ही बाढ़ की स्थिति खत्म होगी, कोरोना और सामान्य होंगे, हम चुनाव की प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे कि तुरंत इसकी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। सर, चूंकि ये बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में इलेक्शन तो अवश्य होंगे, पर सर जिस तरह से ईवीएम का मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया, बाढ़, कोरोना जैसे कम होगा, सर ये तुरंत चालू हो जाएंगे इस पे काम करना कि कुछ समय लगेगा? राज्य निर्वाचन आयोग काम शुरू कर चुका है। जैसे इसकी पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि आज भी राज्य सरकार 20 आदमी से अधिक को शादी और श्रद्धा में भी हम जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को भी हम लोग कह रहे हैं मास्क पहनिए, दूरी रखें, 1 सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से काम करें। तो ऐसे परिस्थिति में आज के तारीख में चुनाव कराना तो संभव नहीं लगता है, लेकिन राज्य निर्वाचन इसकी पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि ईवीएम कैसे व्यवस्थित होंगे, कहाँ क्या चीज़ों की स्थापना करना है। ये पूरी व्यवस्था जैसे ही कोरोना और बाढ़ की समान स्थिति होगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए।